डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने पीएमआरएस में कौन सा टॉपिक कवर किया था? रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। In principles of learning, we will discuss meaning of learning, definitions of learning, and various principles of learning. After that, in next lecture, we will discuss about learning theories. तो लर्निंग की मीनिंग, लर्निंग की डेफिनेशन और लर्निंग थ्योरीज आपने CBMR में भी इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वाला जो मॉड्यूल था उसमें पढ़ा था। मोटिवेशन, परसेप्शन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और लर्निंग, मेमोरी। तो यहाँ पर एक तरीके से ये आपका क्या होगा? रिवीजन ही होगा। आपके पीएमआरएस में भी 7th मॉड्यूल में, जो कि अपनी यूनिट 5th है, उसमें लर्निंग के प्रिंसिपल्स और लर्निंग थ्योरीज दी हुई हैं। तो बिफोर प्रीसीडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग और उसके बाद डेफिनेशन। तो बेसिकली लर्निंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग हमेशा होती रहती है। कोई पर्सन कभी ये नहीं कह सकता कि मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। छोटा बच्चा है, वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखता है अपनी अर्ली स्टेज में। उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं, बेटा ये पंखा है, ये हेलीकॉप्टर है, ये हवाई जहाज़ है, ये गेट है, ये चप्पल है, या ये फिर है कार है, या ये फिर बाइक है, ये स्पून है, ये चम्मच है, ये बर्तन है, ये सारी के सारी, ये फ़ोटो फ्रेम है, ये टेलीविज़न है, ये मोबाइल फ़ोन है। तो बच्चा है, जब वो छोटा होता है तो वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीखता है। तो जब उसको एक बार सिखा दिया कि ये गाड़ी है, तो कोई गाड़ी जा रही होती है तो क्या कहता है? मम्मी देखो गाड़ी जा रही है या कार जा रही है। टीनेजर हैं, वो अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना लर्न करते हैं। जैसे किसी की सिंगिंग है, किसी की डांसिंग है, किसी की म्यूजिक है, किसी की स्विमिंग है, किसी की स्पोर्ट्स है। और एडल्ट्स हैं, वो टाइम के साथ साथ जो उनको प्रॉब्लम्स आती जाती हैं, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस सीखते हैं। तो लर्निंग है वो कभी भी लाइफ की किसी भी स्टेज में स्टॉप नहीं होती है। जैसे कि अभी है, कोरोना की वजह से है, आप लोगों के ऑनलाइन मिड टर्म्स है वो गूगल क्लास के थ्रू हो रहे हैं। तो हमने भी गूगल क्लास के थ्रू असाइनमेंट देना सीखा। आप लोगों ने भी गूगल क्लास के थ्रू असाइनमेंट रिसीव करना और उसे कैसे सबमिट करना है ये सीखा। तो कोई कभी ये नहीं कह सकता है कि मैं हर चीज़ में 100% परफेक्ट हूँ। तो लर्निंग बेसिकली होती क्या है कि आपका जो बिहेवियर है, आपका कोई इवेंट होता है तो आपके उस इवेंट में आपका प्रीवियस बिहेवियर और अब आपका बिहेवियर, तो अगर आपके बिहेवियर में चेंज हो गया परमानेंटली, तो वही क्या होती है? लर्निंग होती है। तो वी कैन से दैट द चेंज इन द बिहेवियर इंडिकेट्स दैट द लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ है, वो स्विमिंग पूल में गया, तो बाकी के उसके तीनों फ्रेंड्स तो स्विमिंग कर रहे हैं, वो अकेला स्विमिंग नहीं कर रहा। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं आजा स्विमिंग कर ले, तो कहते हैं मुझे स्विमिंग करना नहीं आता है। तो इसका मतलब उसे स्विमिंग की लर्निंग नहीं है। अब उसको लगा कि यार हम जब कभी भी जाते हैं तो सारे फ्रेंड्स तो स्विमिंग करते हैं, मैं अकेला है पूल के किनारे पे बैठा रहता हूँ, तो चलो मैं स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करता हूँ। तो उसने स्विमिंग की क्लासेस ज्वाइन कर ली, 1 महीने तक कंटिन्यूअसली स्विमिंग की ट्रेनिंग ली। अब वापस से उसके फ्रेंड्स हैं, वो स्विमिंग पूल में गए स्विमिंग करने के लिए, तो वो भी उनके साथ क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है। तो इसका मतलब अब क्या हो गया? उसको स्विमिंग की लर्निंग हो गई है। तो पहले भी वही इंसिडेंस था, भाई वही स्विमिंग पूल था, लेकिन पहले उसका बिहेवियर क्या था? वो पूल के किनारे बैठा रहता था। अभी भी वही इंसिडेंस है कि स्विमिंग पूल है, लेकिन अब वो क्या है? अब वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है। तो इसका मतलब बीच में ऐसा क्या हुआ कि पहले स्विमिंग नहीं कर रहा था, अब स्विमिंग कर रहा है। तो उसके बीच में क्या हो चुकी है? लर्निंग हो चुकी है। और लर्निंग है वो बिहेवियर में परमानेंट चेंज है। ये नहीं है कि अब उसने एक बार स्विमिंग की, अगली बार गया फिर भूल गया। अगर वो कंटिन्यूसली स्विमिंग करता जाएगा तो उसको स्विमिंग की परमानेंट क्या हो जाएगी? लर्निंग हो जाएगी। तो लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो लर्निंग है उसमें जो बिहेवियर में चेंज होता है, वो बिहेवियर में चेंज है किसी भी तरीके से हो सकता है। एजुकेशन के थ्रू आप है, आपके अंदर मैनेजमेंट की लर्निंग आ रही है, तो ये किसके थ्रू आ रही है? एजुकेशन के थ्रू, एमबीए की डिग्री के थ्रू। कोई स्टूडेंट है, उसका टेक्नोलॉजी माइंड डेवलप हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? एजुकेशन के थ्रू, बीटेक की डिग्री। डॉक्टर है, उसको जो डिजीज है उसका डायग्नोस करना आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? एजुकेशन के थ्रू, एमबीबीएस और एमडी की डिग्री के थ्रू। ट्रेनिंग
कोई है सॉफ्टवेयर में नया प्रोग्राम आया तो उस नए प्रोग्राम में कोडिंग है तो कोडिंग की ट्रेनिंग ले रहा है तो उससे उसको क्या हो गई, लर्निंग होगी। आप टैली है सीख रहे हो तो टैली की आप क्या ले रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको टैली की लर्निंग होगी। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, यू आर नॉट सो एक्सपर्ट इन एक्सेल, तो आप एक्सेल की क्या ले रहे हो, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग से आपकी क्या हो गई, लर्निंग हो गई। प्रैक्टिस, कोई डांस स्टेप सीख रहा है तो वो डेली डांस की आकर प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस तो उसको क्या हो जाती है, लर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि बेटा हमने अपने बाल धूप में यूं ही सफेद नहीं किए, तो उनको जो जीवन का तजुर्बा है, लर्निंग है, वो उनको किससे आई है, एक्सपीरियंस से आई है। तो लर्निंग से जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज एजुकेशन के थ्रू भी हो सकता है, ट्रेनिंग के थ्रू भी हो सकता है, प्रैक्टिस के थ्रू भी हो सकता है और एक्सपीरियंस के थ्रू भी हो सकता है। और लर्निंग से होती क्या है, हमारे अंदर नॉलेज आ जाती है, हमारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं और हम अपने फील्ड के क्या बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। और ये जो लर्निंग होती है कैसी होती है, परमानेंट होती है। आपने एमएस ऑफिस की ट्रेनिंग ले ली तो अब आप एमएस ऑफिस के क्या बन गए, एक्सपर्ट बन गए। आपने डांस की ट्रेनिंग ले ली तो आपके अंदर डांसिंग स्किल्स डेवलप होगी तो आप डांसिंग के क्या बन गए, एक्सपर्ट बन गए। आपने कोई कोर्स किया तो आपको डिग्री ली तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की क्या हो गई, नॉलेज हो गई। तो नॉलेज होगी तो आपको लर्निंग होगी। आपने गाड़ी चलाना सीखा तो अब आपको पता चल गया कि एक गाड़ी खराब होती है तो उसकी जब आपने गाड़ी सीखी थी तो आपको उसकी नॉलेज दी गई थी कि भाई कहीं बैटरी तो डिस्चार्ज नहीं हो गई, गाड़ी की कब ऑयलिंग करनी चाहिए, गाड़ी की कब सर्विसिंग करनी चाहिए, ब्रेक ऑयल कहाँ पर होते हैं, अगर गाड़ी में पंचर है वो हो गया तो पंचर कैसे लगाया जाता है, वो टायर चेंज कैसे किया जाता है। तो ये सारी आपको किससे आई हैं चीज़ें, लर्निंग से ही आई हैं। तो डेफिनेशन क्या है लर्निंग की, लर्निंग इज ए रिलेशन और एन एसोसिएशन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स। तो लर्निंग बेसिकली क्या है, एसोसिएशन है दो इंसिडेंट्स के बीच में, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, एक बिफोर लर्निंग और एक आफ्टर लर्निंग। आपको आपके बॉस ने बोला कि मुझे है ये एमएस प्रोजेक्ट पर ये रिपोर्ट बनाकर है वो आप भेजो, या एमएस एक्सेस पर है उस पर आप ये प्रोजेक्ट बनाओ और भेजो, या एक्सेल पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करो। तो आपको आती नहीं थी एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी, या फिर आपको पाइवेट टेबल बनानी नहीं आती थी, या फिर आपको एमएस एक्सेस यूज करना नहीं आता था। अब एक बिहेवियर तो ये हो गया, दूसरा रिलेशन, दूसरा बिहेवियर क्या हुआ, अब आपने अच्छे ढंग से एमएस ऑफिस की ट्रेनिंग ली जिसमें वर्ड सीखा, एक्सेल सीखा, पावर पॉइंट सीखा, एमएस एक्सेस सीखा। अब आपके बॉस ने बोला कि मुझे एमएस एक्सेस पर है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए कि ये प्रोजेक्ट है इसकी रिपोर्ट बनाओ, या फिर फॉर एग्जांपल है मुझे एक्सेल पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर कर दो, तो आपने उसको तुरंत कर कर दे दी। तो दो इंसिडेंट्स के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपका बिहेवियर चेंज हो गया। तो इंसिडेंट्स के बीच में बेसिकली क्या हुआ, आपकी लर्निंग हुई। तो लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम है सबसे पहले एक्वायर करते हैं, फिर एसिमुलेट करते हैं और फिर इंटरनलाइज करते हैं। क्या, जो कि हमारे कॉग्निशन के थ्रू, मेमोरी के थ्रू और हमारे बिहेवियर के थ्रू आती हैं ये रिस्पॉन्स। और जैसे ही वो इंसिडेंस होता है हमारे माइंड में उस लर्निंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बेस पर हम अपना बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। तो लर्निंग है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नए नए बिहेवियर्स को सीखते हैं। अगर लर्निंग नहीं होती तो हम किसी भी बिहेवियर को नहीं सीख पाते। मोबाइल है, हम बाय बर्थ चलाना थोड़ी सीख गए थे, तो मोबाइल को हमने क्या किया, लर्न करना सीखा। यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड करना कोई तुरंत थोड़े आ गया था, उसकी क्या हुई, लर्निंग हुई। तो लाइफ में कोई भी नया बिहेवियर आप सीखते हो तो उसके लिए क्या होती है, लर्निंग होती है। और लर्निंग उसे ही मानी जाएगी जिससे आपका वो बिहेवियर है वो परमानेंटली क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब नेक्स्ट क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो आप इस डायग्राम में समझोगे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है लर्निंग का, पर्पजफुल, कि जब तक आपका कोई पर्पज नहीं होगा तब तक आपकी लर्निंग नहीं होगी। अगर आपको डांस में आगे कैरियर नहीं बनाना है और डांसिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको खूब सिखा लिया जाए आप डांसिंग नहीं सीखोगे। किसी को है सिविल इंजीनियर नहीं बन रहा है और उसको ज़बरदस्ती है सिविल इंजीनियरिंग की क्लास में बैठा दिया जाए तो वो सिविल इंजीनियरिंग की लर्निंग नहीं लिखेगी, क्योंकि उसके पीछे इसका क्या नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। नेक्स्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सीधी सी बात है, कोई फर्स्ट टाइम डांस कर रहा है और किसी को पिछले 10 साल है डांस करते हो गए, तो जो डांस में फिनिशिंग है, मूव्स में फिनिशिंग है, वो किसकी ज़्यादा अच्छी होगी, जिसके पास क्या है, एक्सपीरियंस है। तो लर्निंग है वो क्या है, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्या है, मल्टीफेसेटेड।
लर्निंग सिक्वेंसल नहीं है कि आप एट ए टाइम एक ही चीज़ सीख सकते हो। लर्निंग मल्टीफेसेटेड है, एट ए टाइम आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप अपनी स्टडी भी कर रहे हो, ये भी लर्न है। आप इवनिंग में है गिटार बजाना सीख रहे हो, ये भी लर्न है। आप उसके बाद है कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, ये भी आपकी क्या है लर्निंग है। मॉर्निंग में आप स्विमिंग सीख रहे हो, तो एट ए टाइम आप स्विमिंग भी कर रहे हो, अपनी स्टडिंग भी कर रहे हो, आप गिटार बजाना भी सीख रहे हो, आप कुकिंग क्लासेस भी जा रहे हो। तो एट ए टाइम आप 4 अलग अलग डिफरेंट एरियाज में क्या कर रहे हो, लर्निंग ले रहे हो। तो लर्निंग क्या है, मल्टी फेसेटेड। और नेक्स्ट क्या है, एक्टिव प्रोसेस। ट्रेनर आपको सिखा रहा है, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप सीखने को तैयार नहीं हो, तो कोई भी आपको चीज़ नहीं सिखा सकता। तो लर्निंग कभी भी पैसिव नहीं होती। लर्निंग क्या होती है, एक्टिव, कि जो लर्निंग कर रहा है, जो सीख रहा है, जब तक वो खुद इनिशियली एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक लर्निंग नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट क्या आएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। तो आप एज ए मैनेजर, आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो आपको इन लर्निंग प्रिंसिपल्स को याद रखना चाहिए, जिससे आप खुद भी बेहतर सीख सको और आप अपने सबऑर्डिनेट्स को भी सिखा सको। तो फर्स्ट क्या है लर्निंग का प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। 2 पर्सन है, एक पर्सन को पता है, उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है और उसे पता है कि मेरा इस सेमेस्टर के बाद एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद मेरा रिजल्ट आएगा। उसी रिजल्ट से मेरे का डिसाइड होगा कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, या मुझे इस कोर्स की डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने एडमिशन ले रखा है और उसको ये बोल रखा है कि एडमिशन से कोई भी लर्निंग नहीं होगी, आप एडमिशन ले लो और आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा और कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहले केस में जिसे पता है मेरा एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा और डिग्री तभी मिलेगी जब मैं पास होऊंगा, तो वो उस कोर्स को करने के लिए सीरियस होगा, उसको सीखने के लिए सीरियस होगा। और जिसे ये पता है कि भाई मैंने एडमिशन तो ले लिया, कोई एग्ज़ाम नहीं होना, कोई है इसका पैटर्न नहीं आएगा, कोई इसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसको एक भी सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसे पता ही है कि जो मैं सीखूंगा उसका मुझे कोई रिजल्ट तो पता नहीं चलेगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है लर्निंग का, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, कि आप जो चीज़ भी सीख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि इसके सीखने के बाद मुझे इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको टीम ऑर्गेनाइजेशन ने बोला हुआ है कि अगर आपको फॉरेन में जाना है, जर्मनी में जाना है, तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए, जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप तभी तो जर्मन लैंग्वेज सीखोगे, क्योंकि आपको रिजल्ट पता है कि अगर मुझे जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज होगी तो जो हमारी कंपनी का जर्मनी में ऑफिस है मैं वहां पर ट्रांसफर करा सकता हूं और आपको जर्मनी जाना भी है। सेकंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुलनेस ऑफ द सब्जेक्ट। लर्निंग तभी प्रॉपर होगी कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की हमारे लिए क्या होनी चाहिए, मीनिंगफुलनेस होनी चाहिए। आप एचआर वाले स्टूडेंट्स हो, आप एचआर के लेक्चर्स को बड़े गौर से सुन रहे हो, एचआर के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट की मीनिंगफुलनेस पता है, क्योंकि आप एचआर मैनेजर हो, कल को आप कंपनी में जाओगे, एचआर डिपार्टमेंट में जाओगे, तो आपको ये सब्जेक्ट हेल्प करेगा। लेकिन आप फाइनेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं अगर वो पढ़ाया जाए या बोला जाए ये भी सुन लो साथ के साथ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, और आपको पता है कि ये सब्जेक्ट आपका उतना काम आने वाला नहीं है, तो आप उसको उतना सीरियस नहीं लोगे। सेम फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए है, वो फाइनेंस के सब्जेक्ट्स को तो सीरियसली लर्न कर रहे हैं, लेकिन वो एचआर के सब्जेक्ट को नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका सेलेक्टिव स्ट्रीम नहीं है। लेकिन मार्केटिंग क्योंकि दोनों के पास है, एचआर और फाइनेंस दोनों के पास है, इसलिए मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स को दोनों सीरियसली क्या करेंगे, लर्न करेंगे। तो सेकंड प्रिंसिपल लर्निंग का क्या कहता है कि लर्नर वो चीज़ों को सीखता है जो कि उसके लिए मीनिंगफुल है, और जो चीज़ें उसके लिए मीनिंगफुल नहीं है, उसके कैरियर में आगे काम नहीं आने वाली हैं, वो उन चीज़ों को नहीं सीखता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूल्स ऑफ लर्निंग। एक लर्निंग है, उस लर्निंग का 20 मॉड्यूल्स का 20 आवर का शेड्यूल है। तो एक तरीका तो क्या है, 10 आवर्स के 2 दिन में उनको फिल करा दें। पहले दिन 10 आवर्स की लर्निंग करा दी, दूसरे दिन 10 आवर्स की लर्निंग करा दी। दूसरा तरीका क्या है कि पर डे 1 आवर की लर्निंग कराई जाए,
और 20 डेज में उस कोर्स को कंप्लीट कराया जाए, तो लर्निंग का प्रिंसिपल ये कहता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग होती है, जो शेड्यूल्स में होती है, उसमें ज्यादा सीखा जाता है। और जो है एक दिन में ही 10-10 घंटे आपकी ट्रेनिंग कराकर 2 दिन में 20 आवर्स कंप्लीट करा दिए, उस लर्निंग में या उस ट्रेनिंग में है लर्नर्स को उतना समझ में नहीं आएगा। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि लर्निंग का शेड्यूल होना चाहिए, इसीलिए तो आपका टाइम टेबल बनता है। पर डे है उस सब्जेक्ट की एक ही क्लास लगती है, हर सब्जेक्ट की क्लास लगती है। ऐसा थोड़ी होता है कि पहले है सीबीएमआर के मंडे टू सैटरडे 6 के 6 लेक्चर सीबीएमआर के लगा दिए, जब सीबीएमआर कंप्लीट हो गया फिर मोस्ट के लगा दिए, तो वो मास लर्निंग हो गई। और पर डे है और वीक में है उसके 4 लेक्चर आ रहे हैं या 5 लेक्चर आ रहे हैं, वो कैसी लर्निंग हो गई? डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग हो गई। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, 2 पर्सन हैं, दोनों ही पर्सन हैं अलग अलग डांस ट्रेनर से डांस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एक जो ट्रेनर है वो अपने स्टूडेंट को कोई भी अच्छा मूव करता है तो उसकी बड़ाई करता है, अप्रेज करता है, वेल डन, वेरी गुड, तुम्हारा आगे भविष्य उज्जवल है, तुम आगे अच्छे हैं, डांसर बन सकते हो, तुम रियलिटी शो जीत सकते हो। तो वो उसको मोटिवेट कर रहा है, तो वो भी जो लर्नर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को उत्साहित रहेगा। और जो दूसरा ट्रेनर है, जो उसका स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब भी वो उसकी कोई बड़ाई नहीं करता, उसको मोटिवेट नहीं करता, तो धीरे धीरे उसका भी लर्निंग में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरह आप अगर एज ए सुपीरियर हो और आपके अंडर में सबॉर्डिनेट हैं, तो आपके सबॉर्डिनेट ने कोई नई टास्क सीखी, कोई नया काम किया, तो आपको भी उसे मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि वो उसको सीखने के लिए और इंटरेस्टेड होगा और नई नई टास्क सीखेगा। और अगर आप उसको कोई भाव ही नहीं दोगे, उसे मोटिवेट ही नहीं करोगे, तो वो जो सीखी हुई चीज़ है उसे भी याद नहीं रखेगा और फ्यूचर में कोई भी नई चीज़ को लर्न नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। ये आपने अभी लास्ट लेक्चर में रेनफोर्समेंट पढ़ाई था कि हम किसी बिहेवियर को चेंज कराना चाहते हैं, तो बिहेवियर चेंज करना ही क्या होती है? लर्निंग होती है। तो हम बिहेवियर को चेंज है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू भी करा सकते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू भी करा सकते हैं, एक्सटेंशन के थ्रू भी करा सकते हैं और पनिशमेंट के थ्रू भी करा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई एम्प्लॉय है कंटिन्यूसली बारंबार है लेट आ रहा था, तो आप उसको सिखाना चाह रहे थे कि भैया कि ऑर्गेनाइजेशन में लेट नहीं आना चाहिए, टाइम पर आना चाहिए, तो आपने उसके पेनल्टी लगा दी, तो उसको लर्न हो गया। किसी ने कोई नई स्किल सीखी, उसका आपने अप्रेजल अच्छा कर दिया, किसी ने कोई नया कोर्स सीखा, आपने उसका अप्रेजल अच्छा कर दिया, तो ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हो गया। तो वो भी सीख गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में नई नई स्किल्स को सीखना चाहिए, और इसको देखकर बाकी के और एम्प्लॉयज़ भी सीख गए कि अगर हम भी न्यू टास्क सीखेंगे, नई ट्रेनिंग लेंगे, नया कोर्स सीखेंगे, तो हमारा भी अच्छा अप्रेजल हो सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कर्व, कि कोई भी नई चीज सीखता है तो पहले उसे टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगेगा, लर्निंग की स्पीड कम होगी। फिर जब बार बार वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करेगा, सेम टास्क को रिपीट करेगा, तो बाद में उसकी लर्निंग की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और वही सेम टास्क वो कम टाइम में परफॉर्म करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप टाइपिंग सीख रहे हो, तो हो सकता है कि पहले दिन आपको एक लाइन लिखने में ही पूरा लेक्चर निकल जाए, 1 घंटा निकल जाए। फिर आप थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे तो आप 1 घंटे में है हाफ पेज लिख पा रहे हो, फिर आप और प्रैक्टिस करोगे, फिर आप 1 घंटे में 1 पेज लिख पा रहे हो, फिर आप और प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ता जा रहा है लर्निंग का, तो आपकी लर्निंग की स्पीड सेम टास्क के लिए इंक्रीज होती जाएगी। और जब आप मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाओगे कि आप 1 घंटे में अब 4 पेज लिख लेते हो या 5 पेज लिख लेते हो, उसके बाद वो आपकी मैक्सिमम लर्निंग हो जाएगी। फिर से आप वापस कोई नई टास्क सीखोगे तो वापस से स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा और आप सीखोगे कम। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो आपको सीखने में टाइम कम लगेगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई गाना है, उस गाने पर है डांसिंग के स्टेप सीख रहे हो, तो इनिशियल में उस स्टेप को सीखने में टाइम ज़्यादा लगेगा।
फिर धीरे धीरे जब आप उसी टास्क को बार बार रिपीट करते जाओगे तो फिर आप कम टाइम में उस टास्क को क्या कर लोगे, परफॉर्म कर लोगे। हो सकता है कि पहले दिन तो 1 घंटा पूरा आपको 2 स्टेप सीखने में ही लग गए, और फिर आप कंटिन्यूअसली रिपीटेशन करते जाओगे तो उसी टास्क को आप 10 मिनट में उस पूरे गाने पर डांस भी परफॉर्म कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रीडिंगनेस। यही आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक्टिव प्रोसेस। कोई आपको सिखाने के लिए मेहनत कर सकता है, लेकिन अगर आप खुद एक्टिवली तैयार नहीं होगे, कोई आपको ज़बरदस्ती सिखा नहीं सकता है। तो लर्निंग बेस्ट कब होती है, जब इंडिविजुअल्स उसको सीखने को तैयार होते हैं। तो आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में अगर करा रहे हो, तो जब तक एम्प्लॉयज़ को उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताओगे कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सीखने के बाद उनको क्या बेनिफिट होगा, तो वो इस ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लेंगे, सीखने को तैयार नहीं होंगे। और अगर आपने उसको उसका बेनिफिट बता दिया कि इस ट्रेनिंग से आपका कैरियर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो उस ट्रेनिंग को लेकर सीरियस होंगे और सीखने को तैयार होंगे, तो ट्रेनिंग इजीली हो जाएगी। तो इसको कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, कि कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद सीखने के लिए लायलायत यानी कि रेडी टू लर्न नहीं होगे। अगर आप खुद सीखने को तैयार हो तो इंस्ट्रक्टर का आधा काम तो वैसे ही हो गया, उसे तो केवल आपको सिखाना पड़ेगा। और अगर आप सीखने को तैयार नहीं हो तो इंस्ट्रक्टर की ज़्यादा फोकस तो आपको मोटिवेट करने में ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। आपने सेकेंड सेम में टी टेस्ट पढ़ा, उसके बाद टी टेस्ट की एक एक्सरसाइज कर ली तो आपको अच्छे ढंग से याद हो गया। फिर आपने जेट टेस्ट पढ़ा, फिर जेट टेस्ट की 2-3 एक्सरसाइज कर ली तो आपको अच्छे ढंग से याद हो गया। फिर आपने अनोवा टेस्ट पढ़ा, उसकी आपने 3-4 एक्सरसाइज कर ली तो वो और अच्छे ढंग से याद हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या कहता है कि वो चीज़ हम अच्छे ढंग से सीखते हैं जिसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ब्रूस ली ने ये कहा था, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 अलग अलग किक सीखी हुई हैं, मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस की हुई है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से कब रिमेंबर करोगे, जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि ह्यूमन मेमोरी है, आपको मैं बता चुका हूँ, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अगर हम किसी चीज़ को नहीं सीखेंगे तो सेंसरी मेमोरी से ही आउट हो जाएगी, थोड़ा बहुत सीखेंगे तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी, कुछ टाइम के बाद फेड अप हो जाएगी, और कंटिन्यूअसली उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। जब तक ट्रेनर है अपने ट्रेनीज को प्लीजेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराएगा, उनके साथ है इमोशनली अटैच्ड नहीं होगा, तब तक लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि इमोशनल रिएक्शन भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। ये है, आप जहाँ पर लर्निंग ले रहे हो वहाँ पर प्लीजेंट और सेटिस्फाई फीलिंग होनी चाहिए, अनप्लीजेंट फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रेनर हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहता है, हमेशा गुस्सा ही करता रहता है, खुद ही कंफ्यूज रहता है, नहीं ये स्टेप ऐसे, नहीं ये स्टेप ऐसे होगा, और अपना गुस्सा है अपने स्टूडेंट्स पर निकालता है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या जो लर्नर हैं इमोशनली ट्रेनर से या उस लर्निंग कोर्स से अटैच नहीं होंगे, तो लर्निंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी। कोई भी है लर्नर नई चीज़ सीख रहा है तो एक बच्चा होता है, जैसे बच्चा है वो कोरा कागज़ होता है, आप उसको जो सिखाओगे वो वही सीखेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम उसे हेलीकॉप्टर को तो कार बोल दोगे और कार को बोला कि बेटा ये हेलीकॉप्टर होता है, तो वो हमेशा कार को तो क्या बोलेगा, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, और हेलीकॉप्टर को क्या बोलेगा कि ये कार उड़ रही है। फिर आप उसको बाद में चाहे कितनी बार रिवाइज करा दो, लेकिन उसको चीज़ हमेशा फर्स्ट याद ही रहती है। इसीलिए एज ए ट्रेनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने जो ट्रेनीज हैं उनको जो भी सिखा रहे हो वो सही सिखाओ। अगर आपको चीज़ नहीं आती है तो आप मना कर दो, आप सीख कर सिखा सकते हो, लेकिन गलत मत सिखाओ, क्योंकि जो आपने एक बार सिखा दी लर्नर को वही चीज़ ही ज़्यादा याद रहती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं तीव्रता। एक तो लर्निंग फॉर्मेलिटी के लिए दी जाए, एक ट्रेनिंग या लर्निंग है पूरे पैशन के साथ कराई जाए।
तो जो ट्रेनिंग या लर्निंग पूरे पैशन के साथ कराई जाती है उसका इम्पैक्ट उस ट्रेनिंग से ज़्यादा होता है जो कि केवल है फॉर्मल है या कागजी कार्रवाई के तौर पर कराई जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल 2 ट्रेनर हैं, एक ट्रेनर क्लास में आता है और अपने साथ नोट्स लेकर आता है, सिंपली उस नोट्स की रीडिंग लगा देता है कि हाँ हो गया टॉपिक, या सामने है स्लाइड्स ओपन कर देता है, स्टूडेंट को खड़ा करके बोलता है कि स्लाइड को रीड करो, हाँ हो गया टॉपिक कंप्लीट। तो वहां पर स्टूडेंट को उस क्लास में बोर्डम लगेगी, बोर होंगे, वो उस क्लास में चीजों को नहीं सीखेंगे। एक दूसरा ट्रेनर है, वो टॉपिक है वो याद करता है, वो नोट्स का ज़्यादा यूज नहीं करता है, करता भी है तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए काम में लेता है और वो एग्जाम्पल्स देता है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस शेयर करता है, उस टॉपिक से रिलेटेड अपने कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है, वॉइस में उतार चढ़ाव है, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो पूरे ढंग से उस लेक्चर में डूब जाता है। तो उसकी ट्रेनिंग, जो कि एक मोनोटोनस टीचर है जिसकी वॉइस में ना तो उतार है ना चढ़ाव है, ना जो एग्जाम्पल्स यूज करता है, ना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है, उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये प्रिंसिपल क्या कहती है कि आपको केवल लेक्चर को डिलीवर नहीं करना है, उस लेक्चर में पूरी तरह से डूब जाना है, तभी जाकर आपकी लर्निंग है जो एज ए आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लेटेस्ट चीजें हैं वो हमें ज्यादा याद रहती हैं एज कंपेयर टू पास्ट थिंग। जैसे कि अभी आपको 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स ज्यादा अच्छे ढंग से याद होंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, क्योंकि उनको पढ़े हुए आपको 1 साल का टाइम हो गया और इन सब्जेक्ट्स को आप अभी रिसेंटली पढ़ रहे हो। तो इसके लिए क्या कहा गया है इस प्रिंसिपल में कि जब पूरी लर्निंग हो जाए तो आपको जो पहले पढ़ी हुई चीजें थी उनका भी क्या कराना चाहिए? रिवीजन कराना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, कभी भी क्लास में आ रहा है तो वो आते ही सबसे पहले शुरू के 5 या 10 मिनट जो लास्ट लेक्चर था, जो 2-3 दिन पहले हुआ था, उसको एक बार रिवाइज करा रहा है। तो रिवाइज करा रहा है तो आपको एक तो वो चीजें याद आ गई, दूसरा आपको जो आज पढ़ाया जाएगा उससे उसका कनेक्शन समझ में आ जाता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? थिंग्स मोस्ट रिसेंटली लर्नड आर बेस्ट रिमेंबर्ड, कि जो हम है टाइम के साथ साथ हमारी पुरानी सीखी हुई जो चीज़ें हैं वो हमको रिकलेक्ट या रिमेंबर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया है कि लास्ट में जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए या वो सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला हो जाए तो उसके बाद उसका वापस से पॉइंट वाइज क्या होना चाहिए? रिवीजन होना चाहिए। तो अगर रिवीजन होता रहेगा तो आपकी जो पुरानी चीज़ें जिनको आप भूल सकते थे वो भी वापस से क्या हो जाएंगी? रिकॉल हो जाएंगी। तो ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ क्या थे? लर्निंग थे। तो एक बार वापस से इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। सेकंड क्या था? प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुलनेस ऑफ द सब्जेक्ट। थर्ड क्या था? प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूल्स ऑफ लर्निंग। फोर्थ क्या था? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। फिफ्थ क्या था? प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। सिक्स क्या था? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कर्व। सेवंथ प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। एट्थ प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज। नाइन्थ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। 10 प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी। 11 प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी एंड 12 प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ये कंप्लीट हो गया। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।